हाय गाइस, अब मैं बोल सकती हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल बिकॉज आई हैव बीन कंसिस्टेंट विद माय पास्ट 2 वीडियोस। हम में से कितने लोगों को कितने बार बोला गया है कि जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे हैं ना, जिद नहीं करते, स्टॉप बीइंग सो स्टबर्न, रिबेल नहीं करते, जो बोला गया है वो मान लेना चाहिए चुपचाप। हमें भी अपने पेरेंट्स ने यही सिखाया है, पेरेंट्स के पेरेंट्स ने भी उन्हें यही सिखाया है और मुझे लगता है मैं भी एज अ पेरेंट अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं सिखाऊंगी। ये वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मुझे आई स्टोरी टाइम। लॉन्ग बैक मेरे घर पे दैनिक भास्कर का पेपर आता था। उन्होंने आर्टिकल डाल रखा था, जिद करो दुनिया बदलो। उस आर्टिकल में मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ा था जिन्होंने लिटरली अपनी जिद पे जो भी कुछ लाइफ में अचीव किया। क्या आपको पता है दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा कुछ अचीव किया है लाइफ में, या जो बहुत आइकॉनिक लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड को बड़े से बड़ा इन्वेंशन दिया है या एंटरप्रेन्योरशिप दिया है, ये सारे लोग में एक चीज कॉमन थी कि वो लोग सब बहुत जिद्दी थे। Yes, they were all stubborn because they did not listen. They did not listen to rejection. They did not listen to the idea of fitting in. तो हमें क्यों बोला जाता है कि जिद नहीं करते? क्योंकि society wants to control us. Society wants us to fit in. तो एक बात तो पक्की है कि the world hates rebels because it's more difficult to control rebels. और जो obedient लोग होते हैं उन्हें control करना is like, मुझे ऐसा personally लगता है कि जो लोग जिद्दी होते हैं they never settle. They know what they deserve. They know their value. और उन्हें मिल भी जाता है. Why? Because they were stubborn. They wanted what they wanted. They don't care about उन्हें मना किया जा रहा है. They don't care about rejection. Stubborn लोगों का will power काफी strong होता है. ये जो rules होते हैं जो लोगों ने बनाए हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, ये rules बनाए किसने हैं? कभी सुना है कि लोग अपनी डेथ बेड पे ये सोच रहे हैं कि काश मैंने सारे रूल्स फॉलो कर लिए होते? नहीं, पर लोग ये बिल्कुल सोचते हैं कि काश मैंने सारे रूल्स फॉलो नहीं किए होते। आई मीन, हु इवन मेड द रूल्स? इनको तो सब जानते होंगे। इनकी ये सब में एक चीज कॉमन है, दे नेवर टुक नो फॉर एन आंसर। उन सबको ना शब्द समझ में नहीं आता था। लोग उन्हें बोलेंगे कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये फेल हो जाएगा, ऐसे मत कर। दे नेवर एक्सेप्टेड फेलियर, दे वर स्टबर्न। एज एन इंडियन बात करूंगी, अगर महात्मा गांधी ने जिद नहीं की होती कि देश को फ्री कराना है, फ्रीडम के लिए फाइट नहीं किया होता, रिबेल नहीं किया होता, सोचो तुम लोग क्या कर रहे होते? अभी किसी अंग्रेज की जूते पॉलिश कर रहे होते। शाहरुख खान, सबको पता है, guy was literally on the streets. Of course he had a lot of failed auditions. उसके बाद ब्रेक मिला. You know why? Because he was stubborn. अमिताभ बच्चन जब बॉलीवुड में आया था तो उसे ये बोल के रिजेक्ट कर दिया गया था कि आपकी आवाज बहुत बुरी है. Somebody told him that he does not have a face of an actor. And look how big an actor he is today because he believed in himself. ओपरा विनफ्रे को बोला गया कि she is not fit for TV. Why? Because she is black. She didn't buy that. Elon Musk ने टेस्ला कंपनी में और SpaceX कंपनीज में $40 million डाले थे after 3 failed launches. That was all he had. But he risked it. He was stubborn. Everybody told him electric cars is a bullshit idea. But look what he did today. One of my personal favorites is J.K. Rowling. Like, she is the author of Harry Potter. मैंने उसकी स्टोरी में पढ़ा कि बंदी ने जब हैरी पॉटर लिखा तो 14 पब्लिशर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया. Nobody was ready to publish it. But then she kept looking for a publisher and then she ended up finding one. And then Harry Potter was, you know how big a blockbuster. Stubborn. इतने सारे केस स्टडीज पढ़ने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आ गई, दुनिया तो उन लोगों ने कभी बदली नहीं जिन्होंने सारी बात मानी वो हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं इंक्लूडिंग रिजेक्शन. बट जो सारी बातें नहीं मानते हैं वो कोई भी बात नहीं मानते हैं इंक्लूडिंग रिजेक्शन. तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जिद करनी चाहिए, क्योंकि जिद करना बस अपना स्टैंडर्ड बताना होता है कि दिस इज व्हाट योर स्टैंडर्ड इज. इफ यू आर नॉट गेटिंग इट हियर, यू आर नॉट सेटल्ड टू बी हियर. यू गेट मी? क्विक एग्जाम्पल, कभी ना कभी लाइफ में ये हुआ ही होगा. यू गॉट अ जॉब समवेयर, फिर आती है बात सैलरी नेगोशिएशन की, तो कंपनी वाले बोलते हैं नहीं आपको इतना ही देंगे, दिस इज व्हाट द बजट इज. जो ओबीडियंट लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ चलेगा, ओके. जो रिबेल होते हैं वो कहते हैं नहीं. दे नेगोशिएट फर्दर. गेस व्हाट? ज्यादा सैलरी किसको मिलती है?
जो रिबेल करते हैं। बहुत लोगों के साथ बहुत अलग अलग सिचुएशंस में हुआ होगा, उन्हें मना किया गया है कुछ चीज़ और देन दे आर जस्ट बीइंग जिद्दी अबाउट इट एंड देन दे फाइनली गेट इट, because that's what happens when you're like really stubborn about something. You get it. Again, caution. अभी कुछ लोग मेरे comment section में आके बोलेंगे तो क्या करें, तुम लोगों को ये बता रही हो कि नहीं जिद करो, ये अच्छी बात होती है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिद करना अच्छी बात होती है। मैं ये बोल रही हूँ कि अच्छी चीज़ के लिए जिद करना अच्छी बात होती है। Even if you're being rebel, just make sure that you're being a rebel for a good cause. It's not a wrong thing, it's not a crime. तो करो जिद। ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने तो अपनी लाइफ में जो जो चीज़ों के लिए भी जिद किया है वो मुझे मिला है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू डू वन थिंग। ये वीडियो उन लोगों को भेजो जिन लोगों ने जिद करके लाइफ में जो चाहिए था वो पा लिया है, या उन लोगों को भेजो जिन्हें सच में लाइफ में बहुत जिद करने की ज़रूरत है। लाइक थोड़ा रेबेल तो बनो, लाइक थोड़ा सा स्पाइसी, बस थोड़ा सा। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो। जाते जाते मैं यही बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने भी रूल्स फॉलो किए हैं वो ऑर्डिनरी ही रहे हैं। जो जिद है वो तुम्हारी वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। जिन लेजेंड्स की मैंने बात की उन लोगों ने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो तुम क्यों छोड़ना चाहते हो?